Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject Social Studies, Miss Sana. I hope you are fine and are quite safe. So students, let's start our lecture number 1 of class 4. Please open your books from page number 7. Students, today we are going to start chapter number 2 and the topic of this unit is climate. So let's start our reading, but first have a look at keywords. Precipitation, water that falls from the clouds as rain, snow or sleet. क्लाउड्स में से जब वाटर रेन, स्नो या हाफ फ्रोज़न रेन के फॉर्म में ज़मीन पर वापस आता है तो उस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं. प्रेडिक्ट, टू से दैट एन इवेंट और एक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर. फ्यूचर के किसी इवेंट या एक्शन के बारे में बताना कि फ्यूचर में ये होगा या ये हो सकता है. लाइक स्टूडेंट्स, वेदर फोरकास्ट में बताया जाता है कि कल बारिश होगी या कल का टेम्परेचर इतना होगा, तो उसको प्रिडिक्शन कहते हैं. इवेपोरेट्स, टू कॉज अ लिक्विड टू चेंज टू अ गैस स्पेशली बाय हीटिंग. किसी भी लिक्विड को हीट प्रोवाइड करने से जब वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है, जब वो गैस में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं. पैलेट्स, अ स्मॉल हार्ड बॉल. आइस के छोटे छोटे और लेकिन सख्त बॉल्स को पैलेट्स कहते हैं. स्लीट, वेट पार्टली मेल्टेड स्नो. स्टूडेंट्स, जब स्नो मेल्ट होना स्टार्ट होती है तो वो अभी रेन में फुली कन्वर्ट नहीं होती है, तो उस फॉर्म को स्लीट कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग. वेदर इज़ द चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. एटमॉस्फेयर में चेंज को वेदर कहते हैं, डेली चेंज को. It can change in just a few hours and is a sign of the short-term state of the atmosphere. वेदर स्टूडेंट्स चंद घंटों में भी चेंज हो सकता है. जैसे कि सुबह के टाइम अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, गर्मी हो, तो नून में क्लाउड्स हो जाएं और इन द इवनिंग फाइनली रेन स्टार्ट हो जाए, तो ये सारा कुछ वेदर में आता है कि वेदर जो है वो चंद घंटों में भी चेंज हो सकता है. एंड इज़ अ साइन ऑफ द शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर. और ये एटमॉस्फेयर की कंडीशंस में शॉर्टली बहुत जल्दी चेंज हो जाता है. क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज़ द एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर मैनी ईयर्स. और जबकि स्टूडेंट्स अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो ये किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के वहाँ का वेदर पूरा ईयर, ये कितने सालों तक कैसा रहता है, उसका क्या पैटर्न बनता है वेदर का. जैसा कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना अरसा या कितनी देर विंटर सीज़न रहता है और कितनी देर समर सीज़न होता है, वहाँ पे रेनी सीज़न कब स्टार्ट होता है, तो ये सारी वेदर कंडीशंस या वेदर पैटर्न्स मिलकर क्लाइमेट बनाते हैं उस एरिया की. डिफरेंट प्लेसेस कैन हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स. अब क्लाइमेट्स स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हर जगह पर एक जैसी नहीं होती हैं, हर जगह की डिफरेंट क्लाइमेट्स होती हैं. प्लेसेस नियर द इक्वेटर कैन बी वेरी हॉट वाइल प्लेसेस नियर द पोल्स आर कोल्ड और टेम्परेट, दैट इज़ नॉट टू कोल्ड और हॉट. टेम्परेट का मीनिंग है स्टूडेंट्स ना बहुत ज़्यादा ठंडा और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वहाँ का. अब स्टूडेंट्स, नाउ हियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक अर्थ का ग्लोब ड्रॉ किया है. यहाँ पे ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं. ये जो लाइंस होती हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती हैं, इनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं. और यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन होती है अर्थ के ग्लोब पे, उसको इक्वेटर कहते हैं. और इसी तरह इसके साथ साथ इक्वल लाइंस होती हैं, उनको लैटिट्यूड कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा अर्थ का इक्वेटर है. तो जो अर्थ के एरियाज़ इस इक्वेटर के पास होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, वो हॉट एरियाज़ होते हैं. और इसी तरह जो एरियाज़ इन पोल्स के दरमियान के पास होते हैं, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल के दरमियान होते हैं, वो कोल्ड रीजन्स या कोल्ड एरियाज़ होती हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर रखते हैं. वेदर हैज़ अ ह्यूज इफ़ेक्ट ऑन पीपल्स लाइव्स.
एनिमल्स, प्लांट्स और क्रॉप्स ग्रोइंग इन एन एरिया और लैंड। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, वेदर का बहुत इफ़ेक्ट होता है इंसानों की ज़िंदगी पर, जानवरों, परिंदों, पौधों और इवन के क्रॉप्स पे भी, क्योंकि अगर समटाइम्स स्टूडेंट्स क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा बारिशों की ज़रूरत होती है और ज़्यादा बारिशें ना हों तो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। इसी तरह बाज़-औक़ात बारिशों की ज़रूरत नहीं होती है क्रॉप्स को और बारिशें होने लग जाएं तो उससे भी क्रॉप्स में कमी आ जाती है। क्लाइमेटिक डेटा कैन हेल्प प्रिडिक्ट which months and locations on earth might be colder or warmer। अगर हमारे पास क्लाइमेटिक डाटा हो तो उसे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, टेल कर सकते हैं कि कौन से मंथ्स या अर्थ के कौन से प्लेसेस हैं, लोकेशंस हैं जो कि कोल्डर होंगी या वार्मर होंगी। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ डिटर्मिन्ड आफ्टर रिकॉर्डिंग द प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनशाइन एंड विंड स्पीड ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और किसी भी एरिया की क्लाइमेट को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि पहले हम काफ़ी देर तक उस एरिया में होने वाले बारिशों को, टेम्परेचर को, कि वहाँ पे क्या टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट ईयर, और वहाँ पे ह्यूमिडिटी मीन्स स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर, कि हवा में नमी कितनी है, वहाँ पे सन जो है वो कितने टाइम के लिए ज़्यादा शाइन करता है, और वहाँ पे विंड की स्पीड कितनी है। तो इन सारी कंडीशंस को, इन सारी वेदर कंडीशंस को काफ़ी अरसा तक या काफ़ी लंबा टाइम पीरियड तक जो है वो उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो इस तरह हम उस पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेट को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इस एरिया की क्लाइमेट ऐसी है, या तो वो हॉट है या फिर कोल्ड है। Now students, here it is an information given to you. Did you know? The study of climate is called climatology. The scientist who studies climate is called a climatologist. क्लाइमेट की स्टडी को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं और जो साइंटिस्ट क्लाइमेट को स्टडी करते हैं उनको क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी एरिया या प्लेस की क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी एरिया की क्लाइमेट को कोल्ड या वार्म बनाते हैं। टेम्परेचर, विंड, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस दीज फैक्टर्स वन बाय वन। एट नंबर 1, टेम्परेचर। टेम्परेचर रेफर्स टू अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर। टेम्परेचर ही हमें बताता है कि एयर में कितनी हॉटनेस या कोल्डनेस है, किस हद तक हवा बहुत गर्म है या बहुत ज़्यादा सर्द है। टेम्परेचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द वेदर। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिटर्मिन करने के लिए कि किसी भी एरिया का वेदर कैसा होगा, बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस और कंट्रोल्स अदर एलिमेंट्स ऑफ द वेदर सच एज प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड एयर प्रेशर। क्योंकि स्टूडेंट्स, टेम्परेचर ही वेदर की अदर कंडीशंस को भी कंट्रोल करता है, उन पे इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि अगर किसी एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे विंड की स्पीड भी ज़्यादा होगी, एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स विंड की स्पीड इसलिए ज़्यादा होगी जब हवा जो है वो गर्म हो जाएगी तो वो ज़्यादा स्पीड से चलेगी, और इस तरह फिर उस एरिया में इवेपोरेशन का अमल भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा। ज़्यादा वाटर जो है अर्थ का वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होके एयर में जाएगा, और वहाँ की ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितने भी एयर में वाटर वेपर्स होंगे उतनी वहाँ के एरिया की ह्यूमिडिटी होगी और वहाँ पे उतने ही क्लाउड्स बनेंगे। और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जितने ज़्यादा क्लाउड्स बनेंगे उतने ही ज़्यादा वहाँ पे प्रेसिपिटेशन का अमल होगा, उतनी ही तेज़ी से वहाँ पे पानी जो कि ज़मीन से ही गया होता है ऊपर बादलों में, वो रेन, स्नो या स्लेट के फॉर्म में वापस ज़मीन पर आएगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ उस एरिया या उस रीजन के टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8। Now students, we will discuss the second factor which affects the climate of a place, wind. Wind is caused by the movement of air from areas of high pressure to areas of low pressure.
जब सन की हीट या रेज़ अर्थ की सरफेस पर पड़ती हैं तो वहाँ पे कुछ एरियाज़ बहुत ज़्यादा वार्म अप हो जाते हैं और कुछ एरियाज़ पर सन की रेज़ ज़्यादा देर तक नहीं पड़ती हैं तो वो इतने ज़्यादा वार्म अप नहीं होते हैं, तो उससे हाई प्रेशर या लो प्रेशर एरियाज़ बन जाते हैं और एयर हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से विंड बन जाती है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इरेगुलर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस बाय द सन। और स्टूडेंट्स, विंड कैसे प्रोड्यूस होती है? क्योंकि सन जो है अर्थ की सरफेस को इरेगुलर हीट अप करता है। मीन्स स्टूडेंट्स, सन की रेज जो हैं वो अर्थ की सरफेस पर सारी जगहों पर इक्वली फॉल नहीं करती हैं। कुछ एरियाज़ ज़्यादा सन रेज रिसीव करते हैं और कुछ एरियाज़ ज़्यादा सन रेज रिसीव नहीं कर पाते हैं। Since Earth's surface is made of various landforms and water bodies, it absorbs the sun's heat unevenly. Unevenly means not equally. अब स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, अर्थ सरफेस सारी जगहों पर एक जैसी नहीं है। कहीं पर बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं और कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर डेजर्ट्स हैं, फॉरेस्ट हैं। अर्थ की सरफेस पर सीज और ओशंस भी हैं। तो डेट्स वाई स्टूडेंट्स, अर्थ की सरफेस सन रेज को इक्वली अब्जॉर्व नहीं करती है। जितनी रेज डेजर्ट्स पर पड़ती हैं और वो ज़्यादा हीट अप हो जाता है, अगर उतनी रेज फॉरेस्ट पर पड़े तो वो उतना हीट अप नहीं होगा, क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं उनमें बहुत ज़्यादा थिक एंड टॉल ट्रीज़ होते हैं। अब उन घने और ऊंचे लंबे दरख्तों की वजह से अर्थ की सरफेस तक सन रेज डायरेक्टली रीचेबल नहीं होती हैं। तो इन सारी रीजंस की वजह से अर्थ की सरफेस पर कुछ सरफेस पर बहुत ज़्यादा सन की रेज पड़ती हैं तो कुछ सरफेस पर बहुत कम रेज पड़ती हैं, जिसकी वजह से हाई प्रेशर एरियाज़ और लो प्रेशर एरियाज़ बन जाते हैं। और जब एयर हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है तो उसको विंड कहते हैं। सम पार्ट्स ऑफ अर्थ रिसीव डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन ऑल द ईयर एंड आर ऑलवेज वार्म। अब अर्थ के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिन पर सूरज की सारा साल डायरेक्ट रेज पड़ती हैं और वो हमेशा गर्म रहते हैं, जैसे कि डेजर्ट्स। अदर प्लेसेस डू नॉट रिसीव डायरेक्ट रेज सो द क्लाइमेट इज़ कोल्डर। और कुछ एरियाज अर्थ के ऐसे भी हैं जहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती हैं, तो वो ज़रा थोड़े से बाकी एरिया से कोल्डर होते हैं। वार्म एयर विच वेज लेस देन कोल्ड एयर राइजेज अप। और स्टूडेंट्स, जब एयर वार्म अप हो जाती है तो उसका वेट कम हो जाता है कोल्ड एयर से, तो जब वो वार्म होने की वजह से ऊपर की तरफ को मूव कर जाती है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, कोल्ड एयर और ये वार्म एयर है। वार्म एयर इसका प्रेशर लो होता है और कोल्ड एयर का प्रेशर हाई होता है। तो वार्म एयर लो वेट होने की वजह से या लो प्रेशर होने की वजह से ऊपर की तरफ मूव कर जाती है और इसकी प्लेस पर कोल्ड एयर आ जाती है। कोल्ड एयर इसको रिप्लेस कर देती है, क्योंकि स्टूडेंट्स, एयर अपने स्पेस को वैकेंट नहीं छोड़ती है। जैसे ही वार्म एयर ऊपर की तरफ उड़ जाती है तो कोल्ड एयर उसके प्लेस पर आ जाती है। देन कूल एयर मूव्स इन एंड रिप्लेसेस द राइजिंग वार्म एयर। तो जैसे ही वार्म एयर ऊपर की तरफ मूव करती है तो उसकी प्लेस पर कोल्ड एयर आ जाती है। दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज़ व्हाट मेक्स द विंड ब्लो। और इसी प्रोसेस से विंड मूव करती है। स्टूडेंट्स, कोल्ड एयर का वेट ज़्यादा होता है और वार्म एयर का वेट लेस होता है। टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस डायग्राम ऑन योर बुक्स। इट इज़ लाइक अ सी सॉ। कोल्ड एयर जो कि हैवी होती है उसका वेट होता है और वार्म एयर जिसका वेट कम होता है। तो इसीलिए जब ये लेस वेट होने की वजह से ऊपर की तरफ उड़ जाती है तो फ़ौरन से पहले कोल्ड एयर इसकी प्लेस ले लेती है, क्योंकि एयर अपनी स्पेस को वैकेंट एम्प्टी नहीं छोड़ती है। तो इसी तरह ये विंड जो है प्रोड्यूस हो जाती है। स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। प्लीज़ रिवाइज दिस लेसन बाय योर सेल्फ। थैंक यू। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।